हिंदी में राउत से जानना चाहेंगे, कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 बजे लोगों को संबोधित किया। आज से जीएसटी में कई सारे छूट दिए जा रहे। जीएसटी में प्रधानमंत्री ने कल पहली बार जिंदगी में 5 बजे देश को संबोधित किया। सबको आश्चर्य लगा। उनका तो 8 बजे का टाइम है। सबको मूर्ख बनाने का टाइम होता है ना एक देश को। 8 बजे का है तो 5 बजे क्यों? तो लोग कहते हैं कि कल भारत पाकिस्तान की क्रिकेट मैच होने वाली थी और भारतीय जनता पार्टी के लोग वो क्रिकेट मैच देखना चाहते थे। उसमें प्रधानमंत्री का व्यत्यय, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ये पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री को बताया गया, भाई आप 5 बजे करिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी की जनता, भारतीय जनता पार्टी के लोग भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखना चाहते हैं। देखो, इसलिए प्रधानमंत्री ने अपना टाइम बदलकर 5 बजे किया। क्या राष्ट्रभक्ति है। और क्या किया है तो जीएसटी में कुछ छूट दी है। उससे क्या मिला जनता को? 2 लाख करोड़ की कोई इतनी बड़ा देश, 140 करोड़ की जनता है, तो सालाना लगभग 1400 रुपये का फ़ायदा ऐसे वो बोल रहे हैं कि छूट मिलने वाली है। यानी मंथली 100-200 रुपये आपको मिलेगा। जनता भिखारी है क्या? उससे अच्छा 15 लाख रुपया दे दो ना, हमारा खाते का जो आपने कहा था। और बहुत सी बातें हैं, लोगों को रोजगार दीजिए। ये जीएसटी वाली बात है, ये मूर्ख बनाने की बात है। छोड़ दीजिए। आपको कल भारत पाकिस्तान खुद प्रधानमंत्री भी देखना चाहते थे, ऐसा मुझे लगता है। अमित शाह देखना चाहते थे। घर की बात है ना, जय शाह चेयरमैन है ना, तो घर की बात है। तो सब बैठकर एक साथ, पूरी फैमिली बीजेपी की एक साथ बैठकर कल भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा होगा। तो जो साहबजादा फरार है, उसका जो हाफ सेंचुरी हो गया, उसके बाद जो उसने AK-47 की जो एक्शन की, वो भी देखी होगी कि कैसे हमने AK-47 से पहलगांव में 26 लोगों की कत्ल की है, मारा है। ये दिखाया उसने, ये भी देखा होगा। तो क्या प्रधानमंत्री के खून में जो गरम सिंदूर है था, वो खोल कर नहीं उठा? या अंधभक्त जो मैच देख रहा था, उनके रगों में जो सिंदूर था कल तक, उसका क्या हो गया? आइसक्रीम हो गया? क्या हो गया? क्या ठंडा पानी हो गया? बताइए। जिस प्रकार से इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, कल हमने देखा पाकिस्तान की जो खिलाड़ियों का रवैया है काफी ही गलत था। क्या आपको लगता है सीधे जय शाह है, उनके खिलाफ जय शाह को भारत रत्न देना चाहिए। जय शाह इतना बड़ा आदमी है कि उसने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच सबके विरोध के बावजूद जो खिलवाया, तो इतना बड़ा नेतृत्व किया है उसने, तो जय शाह को भारत रत्न मिलना चाहिए। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल देना है प्राइज भारत पाकिस्तान वार रुकवाने के लिए, तो भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच जो खिलवाया गया है उसके लिए जय शाह को भारत रत्न देने की सिफारिश सबने करनी चाहिए। और ये जो सब है उनके अंधभक्त, वो अनुमोदन दे देंगे उनको। आपको लगता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री राउत साहब, आपको लगता है कि आईसीसी चेयरमैन है जय शाह, जिस तरह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों का रवैया रहा है, बैन लगाना देना चाहिए इस देखिए, भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच एक अलग विषय है, बैन लगाने की बात नहीं। अगर ये चाहता जय शाह तो ज़रूर भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच नहीं हो सकता था। लेकिन इतना बड़ा, क्या बोलता है, गैम्बलिंग, सट्टा गुजरात से चल रहा था इस मैच पर। भारत पाकिस्तान 1.5 लाख करोड़ का सट्टा चलता है भारत पाकिस्तान मैच में, और सबसे ज़्यादा गुजरात से चलता है। उसमें से 40% पाकिस्तान चला जाता है, और उसी 40% से हमारे खिलाफ टेररिज्म में उसका इस्तेमाल किया जाता है। चलो, थैंक यू। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राहुल की तुलना अर्बन नक्सल से करते हैं, कैसे देखते राउत सर? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है, राहुल गांधी की तुलना, जिस प्रकार से राहुल गांधी बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं अर्बन नक्सलाइट से उनकी तुलना करें, कैसे देखते फडणवीस के बयान को? देखिए, फडणवीस के जो ये बयान है, ये बहुत ही गलत और मूर्खतापूर्ण है। अगर कोई ये देश में सच बोलता है
प्रधानमंत्री से सवाल पूछता है, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रखा है। ये लोकतंत्र है। अगर आप लोकतंत्र को ही नक्सलवाद की बात कहेंगे तो लगता है आप एक तरह से तानाशाही देश में लाना चाहते हैं। तो उसको माओवादी बोलते हैं। माओवाद हमने आज लिखा है सामने में उस बारे में। हमारे प्रधानमंत्री आजकल चाइना की बहुत तारीफ करते हैं। माओ कहाँ से आया? माओ चाइना से आया, बराबर ना। आज भी चाइना माओ के विचारों से चलता है। तो आप क्या प्रधानमंत्री को भी अर्बन नक्सलाइट बोलेंगे? जयशंकर बार बार वहाँ भागते हैं आजकल। तो हमारे मुख्यमंत्री फडणवीस जयशंकर को भी माओवादी और नक्सलवादी बोलेंगे? ज़रा हिस्ट्री और विदेश नीति का आप आकलन कर लीजिए और बाद में बात करें। ऑपरेशन सिंधु पार्ट 2 होगा। राजनाथ सिंह से सवाल पूछा गया, तब राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के रवैये को देखते हम ऑपरेशन आगे बढ़ाना है कि नहीं, उस पर विचार करिए। उनके ऊपर कि पीओके जो भारत का ही है, इस प्रकार का। अरे भारत का है तो लेके आइए ना। ऑपरेशन सिंदूर 1 किया आपने, तब आपको बहुत बड़ा मौका था पीओके भारत में लाने का। अखंड हिंदुस्तान का जो हमारा सपना था वीर सावरकर जी का, वो पूरा करने का। तो आप भाग क्यों गए? मैदान क्यों छोड़ा? अरे पाकिस्तान का रवैया अगर गलत है तो क्रिकेट क्यों खेल रहे हो उनसे क्रिकेट क्यों खेल रहे हो? और पाकिस्तान का रवैया इसलिए है क्योंकि चीन जैसा देश उनको सपोर्ट करता है। तो आप चीन की वकालत क्यों कर रहे हो? चीन ने लद्दाख का इतना बड़ा हिस्सा खा लिया है भारत का, तो बार बार चीन के सामने क्यों घुटने टेक रहे हो? अभी आप बोलिए, पहले प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने घुटने टेक रहे थे, आप चीन के सामने। आपको घुटने का जो इलाज करना पड़ेगा देश के,